हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे गाइस, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आप देख रहे हो माही पटेल ब्लॉग्स। मेरा नाम है कुमकुम और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। तो अभी मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज मेरी नींद ना बहुत जल्दी ही खुल गई थी, यानी कि 4:30 बजे, पौने 5 बजे इसी के आसपास खुल गई थी। तो जब नींद खुल जाती है ना, तो फिर से मतलब ज़बरदस्ती करके सोना अच्छा नहीं लगता है, कि ख़ास करके वीक डेज़ में। तो मैं उठ गई थी और फिर लग गई थी घर की साफ़ सफाई में। और इस वाले बेड पे कुछ कपड़े फ़ोल्ड करके रखे थे, तो उसको मैंने जगह पे लगाया। और फिर माही का स्टडी टेबल मैंने साफ़ किया, क्योंकि उसको ड्राइंग का बहुत शौक़ है, तो वो ड्राइंग करता रहता है। तो फिर ना गंदगी होती रहती है, मतलब कुछ भी पेंसिल या फिर कलर साफ़ करता है तो उसके छिलके विलके या फिर कुछ भी मतलब ऐसे गंदा होता रहता है। तो मैंने उसको साफ़ कर दिया था और अच्छी तरह से सारे जगह झाड़ू लगाया और अभी लास्ट में बालकनी में लगा रही हूँ। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने और अभी नहा के आ चुकी हूँ। और अभी थोड़ा सा ना मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं, क्योंकि ऐसे ही छोड़ देने से मेरा स्किन बहुत ड्राई फील करता है, तो इसलिए थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं। और उसके बाद मैं सीधे आ जाती हूँ किचन में, बेटे के लिए टिफ़िन तैयार करना, नाश्ता तैयार करना। तो आज नाश्ते के लिए मैं बना रही थी सोया रोल। तो सोया को ना, सोयाबीन को या फिर आप मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए, या फिर ग्रैन्युल्स भी आते हैं तो वो मंगा सकते हैं। उसको मैंने भिगो दिया था थोड़ी देर के लिए, और प्याज व्याज काट के तड़का देके अच्छे से थोड़ा सा थोड़ी देर भून के मतलब इसको तैयार कर लिया है। और टिफ़िन के लिए माही आज बोल रहे थे पास्ता ले जाने के लिए, तो पास्ता रख दिया था बॉयल करने के लिए। उसको भी फटाफट से बना लेंगे। और जब मैं उठी थी तो बिल्कुल अंधेरा था, और अभी आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा उजाला हो रहा है। तो इतना काम करते करते मतलब ये टाइम हो जाता है मुझे। और फिर ना चलिए फटाफट से पास्ता बना लेते हैं। बहुत सिंपल बनता है। माही को वैसे वेजीज मतलब डला हुआ पसंद नहीं आता है, तो प्लेन ही बनता है, और कभी कभार डाल भी देते हैं। तो यहाँ पे लगभग पास्ता बन चुका है, और अब ना फटाफट से मैंने आटा लगाया और अब रोटियाँ बना लेती हूँ। रोल बना के दूंगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा हेल्दी ऑप्शन है, प्रोटीन रिच है। सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, तो बच्चों के लिए सही है और हमारे लिए भी सही है। तो पहले फटाफट से रोटियां सेक लेते हैं और उसके बाद ना बनाएंगे रोटी का साइज़ थोड़ा सा मैंने बड़ा ही रखा था, क्योंकि नॉर्मली अगर पराठा सब्जी माही खाते हैं तो मैं 2 पराठा खिला देती हूँ, छोटा छोटा पतला पतला। लेकिन आज एक ही खाने वाले थे, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने बड़ा बना दिया था, कि मतलब ऐसा लगता है ना कि अच्छे से उसको खिला के भेजो, फिर नहीं तो खुद ही नहीं अच्छा लगता है मेरे मन को। तो यहाँ पे रोटी बन चुकी थी, मैंने उस पर घी लगा दिया था, और हल्का सा ना मैंने यहाँ पे स्प्रेड लगा दिया था, मायो लगा दिया था, तंदूरी मायो। और अब इसमें सोया का जो मैंने फिलिंग तैयार किया है वो लगा देंगे, और अच्छे से फोल्ड करके चल के फटाफट से माही को दे देते हैं। ऐसे काटेगा मून शेप में। मून शेप में कैसे काटता है? अरे गलत है। हमारा देसी स्टाइल ऐसे काटते हैं, नीचे छिलका और ऊपर आम, ऐसे ऐसे वाला। जल्दी जाइए, जल्दी खाइए। तो आज फ्रूट के लिए मैंने सोचा कि आम रखते हैं। माही को आम वैसे पसंद है, मतलब ऐसे टूट के नहीं खाता है कि मुझे खाना है या बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, ऐसे कुछ भी नहीं खाता वो। लेकिन थोड़ा बहुत पसंद है आम, तो मैं यहाँ पे आम काट रही थी। और माही बोल रहे थे कि मुझे मून शेप में काट दीजिए, लेकिन मेरे पास कोई कटर नहीं था, तो मैंने ऐसे ही सिंपल तरीके से काट दिया था।
और सुबह सुबह ना बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है यार। तो मैंने ना अंदर मतलब पोछा लगाया था, लेकिन बाहर बालकनी में मैंने सोचा कि चलो अभी माही का पहले काम पूरा करते हैं, क्योंकि डर लगा रहता है ना कि टाइम से बस मतलब निकल ना जाए बस। तो इस चक्कर में मुझे लगता है कि पहले माही का तैयार कर देते हैं, फिर टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो यहाँ पे अभी माही का काम निपट चुका है, टिफ़िन मैंने रख दिया है। फिर मैं आ गई थी बालकनी को, सोचा पोछा क्या लगाऊं, लाओ धुल ही लेते हैं। धुलने में कम ही टाइम लगता है पोछा लगाने से, और क्लीन भी अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने बालकनी को धो डाला और अब फिर चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे माही का पैक कर दिया था मैंने, और अब बारी था पति देव का टिफ़िन पैक करने का। तो आज इनका ना टिफ़िन क्या बोलते हैं, लंच लेके जाना नहीं था, क्योंकि किसी ने पार्टी दी है तो लंच वहीं होगा। तो इसलिए मैं बस आज फ्रूट रख रही हूँ। फ्रूट के लिए सेब रख रही थी और अंगूर और एक खीरा रख रही हूँ। गाजर नहीं रख रही थी क्योंकि इन्होंने मना कर दिया था, बोल रहे आजकल गाजर खाने का मन नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला चलो रहने देते हैं। तो बस ये चीज़ें इनके लिए रख दिया था मैंने, और फटाफट से बंद करते हैं। और इतना काम तो मेरा हो गया। और आज क्योंकि दोपहर के लिए कोई सब्ज़ी बनी नहीं थी, तो नेनुआ पड़ा हुआ था, मैंने नेनुआ निकाला और सारे छिलकों को उतार लेंगे अच्छे से, क्योंकि छिलका वाला ना गांव में जो नेनुआ हम लोग के वहाँ बनता था पहले, वाइट वाइट कलर का होता था, और वो बिना छिलके के बनता था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, पता भी नहीं चलता था। लेकिन यहाँ जो नेनुआ मिलता है वो ब्लैक वाला, मैं तो कभी नहीं बनाती छिलके के साथ, क्योंकि बहुत रूखा रूखा सा बनता है, अच्छा नहीं बनता बिल्कुल भी। अभी टाइम हो रहा है 6:25 हो रहा है, और माही जी का हो गया, फिनिश हो गया बेटा। नहीं। तो सुबह की भाग दौड़ में डस्टिंग तो नहीं हो पाती है, सुबह सुबह डस्टिंग मैं अक्सर बाद में ही करती हूँ। तो अभी टाइम था तो मैंने सोचा कि लाओ फटाफट से ये सब साफ़ कर लेते हैं। और झाड़ू लगाते वक्त ना मतलब धूल धूल सा उड़ के चिपक जाता है, तो फिर झाड़ू के बाद ही मैं डस्टिंग करती हूँ। साफ लग रहा है। हाँ पोछ चुके हैं ऑलरेडी। आप पोछ दिए थे क्या आपने? जी। अच्छा। तो यहाँ पे ना माही का यूनिफॉर्म जो था वो उसको मैंने भिगो के रख दिया था। इसको हाथ से ही धुलना पड़ता है, क्योंकि मशीन में उतना सही से धुलता नहीं है, और बच्चे हैं तो बच्चे तो मतलब गंदा हो जाता है, बच्चों का खाना वाना लग जाए या फिर पता कुछ है, तो। यूनिफॉर्म पे माही आपने पूरा आम गिरा रखा था। हाँ। आज बचा के खाना बेटा, खराब हो जाता है ना यूनिफॉर्म। फिर एक ही दिन पहन के गया था, फिर उसको धुलना पड़ा है। पहन लिया बेटा? नहीं, जब ना माही को छोड़ के आते हैं, फिर आगे के जो काम है वो करेंगे। टिफिन अच्छे से खत्म कर लेना बेटा, ठीक है? तो अभी माही को छोड़ के ना हम दोनों आ चुके हैं, और आने के बाद दोनों ने पूजा किया, और फिर से मैं आ जाती हूँ किचन में हम दोनों का नाश्ता बनाने के लिए। क्योंकि एक ही बार बना के मैं नहीं रखती हूँ, जब जब खाना होता है ना उस टाइम पे बनाती हूँ, क्योंकि फिर ठंडा हो जाता है तो कोई मतलब नहीं है। तो अभी रोटियां सेकूँगी और वही रोल बनाऊँगी हम दोनों के लिए भी, सेम रोल। तो फटाफट से रोटियाँ सेक लेते हैं। तो अभी ना मैं जैसे ही किचन में आई रोटी बनाने के लिए, तो थोड़ी देर में दूध वाले भैया आ जाते हैं, घंटी बज जाती है, तो मैं जाके दूध लेती हूँ। और अभी पतिदेव का भी पूजा ही चल रहा है, उनका थोड़ा सा लंबा होता है पूजा पाठ। और Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall. और रोटी बनने के बाद मैंने चाय चढ़ा दिया था। चाय क्योंकि 2 ही कप बनाना होता है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो फिर जब ये पूजा करके उठ जाते हैं ना, फिर मैं चाय चढ़ाती हूँ, या फिर उठने वाले होते हैं तब चढ़ाती हूँ, नहीं तो फिर चाय ना जल जाती है पकते पकते। तो यहाँ पे 3 रोटी मैंने सेक ली थी, और अभी इस पे लगाएंगे वही स्टफिंग जो मैंने सोया का बनाया हुआ है।
और साथ में मैंने थोड़ा सा प्याज काट लिया था और उसके पहले थोड़ा सा स्प्रेड लगा लिया था मायो। और अब ना इसको सेकेंगे। माही का तो मैंने नहीं सेका था, बस घी लगा के ऐसे ही दे दिया था, क्योंकि सेकने के बाद ना थोड़ा टाइट हो जाएगा तो वो और ज़्यादा टाइम लगाता खाने में, तो इसलिए उसको ऐसे ही दे दिया था। और अभी हम दोनों का फटाफट से सेकते हैं 3 रोल, और चाय भी लगभग बन चुका है, तो फटाफट से सेक के नाश्ता निकालेंगे हम दोनों और नाश्ता करेंगे। वाह भाई, मन खुश हो गया आज तो बिल्कुल, है ना। चलिए गाइस, कल रात को ना हम लोग बहुत लेट सोए थे, क्योंकि आज है 7 मई, ये ब्लॉग 7 मई का है और जाएगा 8 मई को। तो आज मॉक ड्रिल होने वाला है, और रात में हम लोग बस यही सब न्यूज़ देख रहे थे कि क्या क्या होगा, कैसे होगा। और साथ में पता है ये बात हम लोग कर रहे थे कि कहीं इधर मॉक ड्रिल की तैयारी हो रही हो और उधर ना मिशन को अंजाम दे दिया जाए। और सच में यही हुआ। सुबह जैसी न्यूज़ देखे हम लोग ना, एकदम मन खुश हो गया। वाह, चलो पहलगाम का को थोड़ा मतलब बदला तो लिया गया, एकदम से मन खुश हो गया भाई साहब। एकदम से ना धक 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 और अजीब सा होने लगता है, मतलब एकदम लगता है बॉडी में ना करंट सा लग गया है, इस टाइप का होने लगता है। और मेरे हस्बैंड जी इतने खुश, सुबह सुबह इतने ज़्यादा खुश ना कि क्या ही बताया जाए। मतलब एक खुशी की बात है हम सारे भारतवासियों के लिए। तो गाइस, डरने वरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज के मॉक ड्रिल में बताया भी जाएगा अगर वॉर की सिचुएशन होती है तो हम अपनी सेफ्टी कैसे करेंगे, क्या बचाव करना है, क्या क्या। तो बस जो भी इंस्ट्रक्शन हमें बताए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और हिम्मत बनाए रखना है अपने अंदर। तो डरने वरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी ना सुबह का टाइम है, 8:20 हो रहे हैं। पतिदेव चले गए ऑफिस, और अभी हमारा नाश्ता वास्ता तो हो चुका है। और अब मैं करूँगी ना अपने कुछ काम जो बचे हुए हैं, तो फटाफट से उसको निपटाते हैं पहले। तो गाइज़, अभी ना मेरे पतिदेव और बेटा मेरा दोनों चले गए हैं, और इन दोनों के जाने के बाद मैंने थोड़ी देर न्यूज़ देखी और उसके बाद आ गई थी फिर से किचन में, क्योंकि दोपहर के खाने की तैयारी करनी थी। तो मैंने सोचा कि सब्ज़ी बना के रख लेते हैं। तो यहाँ पे नेनुआ जो मैंने छील के रखा था, मतलब हम लोग तो नेनुआ बोलते हैं, हमारे घर पर नेनुआ ही बोला जाता है, और भोजपुरी में इसको घेवड़ा बोलते हैं, और यहाँ पर दिल्ली नोएडा में इसको तोरई बोलते हैं, तोरी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो कॉमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए फटाफट से इसको बना लेते हैं। तो लहसुन और मिर्च और जीरे का तड़का दिया मैंने, हींग डाला, और फिर थोड़ा सा प्याज, बहुत ज़्यादा प्याज इसमें डलता नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से मैं इसको बनाती हूँ, नमक और हल्दी डाल के। ये सब जितनी भी सूखी सब्जियाँ होती हैं उसमें मोस्टली मैं नमक और हल्दी ही डालती हूँ, उसके अलावा कोई मसाला नहीं डालती। तो बस सिंपल सी सब्ज़ी है, दाल चावल के साथ ना बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो मैंने तड़का लगा दिया था, और अभी ना दाल भी मैं अभी भिगो के रख लेती हूँ। माही के आने से 1 घंटा पहले मैं बना लेती हूँ चावल और दाल, और मैं खा भी लेती हूँ, क्योंकि उनको आने में लेट हो जाता है तो फिर मुझे भी खाने में लेट हो जाएगा, इसलिए मैं खा लेती हूँ। और उसके बाद चाय वाले जो बर्तन पड़े थे ना, इनको फटाफट से धुल के निकालते हैं। तो गाइस, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जाता है, मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठ के ये सब कर लो ना, तो फिर आप ही को आराम रहेगा। तो मैं सारे काम निपटा चुकी। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ढेर सारा प्यार देना। और सबसे बड़ी बात, खुद का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और सब खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।